शॉर्ट गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने देखा था। क्या देखा था हमने ये देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज वाले स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। फिर हमने देखा था कि इसका एटॉमिक नंबर जो Z है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कितने होते हैं। ठीक है, चलें इस बात को भी देखते हैं कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है कि इसके पास 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2, 1 और 0। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास 1 या 1 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास 1 या 1 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, उसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्यों होता है? देखें, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं। ठीक है, एक फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करने का, म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये किसके इक्वल होता है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n+2। ठीक है, सो n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। पर ये मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिज्म है क्या? देखिए, जब हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट को या उसके आयन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखेंगे तो वो 2 तरीकों से बिहेव करेगा। या तो वो जो मैग्नेट है, या तो ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके आयन को अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या होता है वो देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स are their ions are subjected to external magnetic field, not medical, external magnetic field, they behave in 2 ways। वो 2 तरीके से क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। पहला क्या हो सकता है? नंबर 1, ये they may attract magnetic field, कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कौन अट्रैक्ट कर सकते हैं? जिनके पास 1 या 1 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, दे में रिपेल मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके साइड में रखी है, वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो उसको रिपेल भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। ठीक है, वो इसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? ठीक है, तो देयर आर 2 वेज। तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जो उनके आयंस हैं, या तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर रिपेल करेंगे। अब कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक? ठीक है, तो the transition elements are their ions having, जिनके पास क्या होना चाहिए? having 1 or more unpaired electrons, कि ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ऐसे आयंस जिनके पास क्या होना चाहिए? 1 या 1 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। 1 or more unpaired electrons are
weakly attracted by magnetic field, attracted by magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनको कहते हैं आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, इनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। यानी पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जिंक को छोड़ के, अब जिंक के पास देखें, इन सबके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जिंक के पास नहीं है, ठीक है। तो जिंक क्या होगा, जिंक होगा डायमैग्नेटिक। यानी ये मैग्नेट को या मैग्नेटिस को, ठीक है, मैग्नेटिस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है कि मैग्नेटिस को और ये मैग्नेट को रिपेल करेगा। ठीक है, बाकी बारी ये जो सारे हैं, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मैग्नेट को पावरफुली कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ज्यादा होंगे। अब हमें पता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तो ज्यादातर इनके आइंस होंगे। तो आइंस में क्या सिचुएशन बनती है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उस हिसाब से ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स या आइंस जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो फिर दूसरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक। जैसे जिंक है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, क्या होगा, द एलिमेंट्स not having unpaired electrons are weakly repelled by magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, इनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ऐसे ट्रांजिशन मेटल आइंस जिनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे कि जिंक था, तो वो उसको मैग्नेट वीकली रिपेल करता है। अब अट्रैक्ट क्यों करता है, रिपेल क्यों करता है, इस पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद द एलिमेंट्स are ions having 3, 4, 5 unpaired electrons are called ferromagnetic। इनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। सिंपली कहें तो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, यानी अगर देखिए, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ी कम फोर्स से मैग्नेट उसको खींचेगा, दो हैं तो ज्यादा से। फार्मूला देखें क्या था, फार्मूला ये था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n+2। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक है, ठीक है, एक है, ठीक है, तो क्या होगा, 1+2 3, 3 1 3, तो रेडिकल 3 आएगा। ठीक है, अगर दो हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2+2 यानी 2+2 4, 4 to the 8, तो रेडिकल 8 आएगा दो अनपेयर्ड के लिए। 3 के लिए कितना आएगा, 3+2, तो भाई 3+2 5, 5 3 the 15, तो 15 आएगा, यानी 3 point something। तो आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उतनी ज्यादा फोर्स से मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर भाई कहता है कि अगर किसी के पास 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो थोड़ा सा जहन में रखें कि स्कैंडियम, ठीक है,
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4:3d1। ठीक है, अगर स्कैंडियम प्लस 3 है, अगर स्कैंडियम प्लस 3 है, बताएं क्या होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, क्या होना चाहिए, फेरो, डाई या पेरा। अब 3 इलेक्ट्रॉन गए, इसके भी गए, इसके भी गए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, तो ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, चले भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है हमारे पास, 22 तो क्या होगा 4:3d2। अब अज्यूम करें कि ये +1 है, +2 है, +3 है और +4 है। ठीक है, +4 है, तो किस कंडीशन में, किस ऑक्सीडेशन नंबर में ये डायमैग्नेटिक होगा और किस में पेरा होगा, परी ने सही बताया 4 वाला। अब 4 हो गया तो ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो +4 वाला क्या होगा, डाई होगा, बाकी ये क्या होंगे, पेरा होंगे, बाकी ये क्या होंगे, पेरा होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखें, एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट आइंस बनाते हैं, आयनाइज होते हैं, तो पहले एस के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अगर -1 एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अनपेयर्ड रह जाएगा, अगर -2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये पेयर खत्म हो जाएगा, 2 अनपेयर रहेंगे, अगर -3 निकालते हैं फिर भी एक रह जाएगा, अगर -4 करते हैं तो फिर सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब आखिरी बात जो रह गई कि भाई आखिर जो मैग्नेट है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही क्यों अटैक करता है, तो इसका ठीक है क्या होना चाहिए पॉसिबल आंसर, a small charged particle with spinning motion like electron, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो स्पिनिंग मोशन करता है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो इट बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट, वो छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कि स्मॉल चार्ज पार्टिकल विथ स्पिनिंग मोशन बिहेव लाइक अ टिनी, यानी छोटा सा, टिनी मीन्स बहुत छोटा, बिहेव लाइक अ टिनी, टिनी मीन्स वेरी स्मॉल मैग्नेट, and generate मैग्नेटिक फील्ड। तो वो स्पिनिंग मोशन करते हुए क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, पॉसिबल है वो नॉर्थ पोल जनरेट करे, पॉसिबल है वो साउथ पोल जनरेट करे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑर्बिटल में, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मान लें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन एज अ टिनी मैग्नेट एक्ट कर रहा है, ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, लेट सपोज कि ये नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल, इसने नॉर्थ पोल जनरेट किया, हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, इसकी तरफ करते हैं, और साउथ पोल जो है हम ऊपर की तरफ करते हैं। हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर किया। अब ये भी मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ, ये भी कौन सा पोल जनरेट कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो अब क्या ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो पहले यही पढ़ा था ना कि अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, तो अब ये तो रिपेल करेंगे, तो क्या होना चाहिए, मैग्नेट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले या इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर ले, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन छोटा सा है तो जल्दी अपनी स्पिन चेंज कर लेगा, अब इलेक्ट्रॉन में इतना मास या पावर नहीं है कि वो मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर ले, तो इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करेगा, स्पिन चेंज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी क्लॉकवाइज से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कौन सा पोल जनरेट करेगा, साउथ। ठीक है,
ऊपर मैग्नेट से कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेट। फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या होता है, देखें इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एक नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, दूसरा साउथ पोल। आप क्या करते हो कि मैग्नेट का कोई भी पोल ले आए, आप नॉर्थ पोल ले आए, ठीक है। अब नॉर्थ जो है वो साउथ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसी फोर्स से नॉर्थ उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। तो एट द एंड क्या होगा कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे रिपेल करेगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो वो सब्सटेंस जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से होगा। चले भाई, ये एक कैरेक्टर खत्म हो गया। फिर क्या चीज है, तो अच्छा इसमें सीरीज में कैसे मूव करता है इसको भी जरा देख लेते हैं। तो सीरीज में आप देखें, सीरीज में क्या होगा कि डोंट फॉरगेट द फार्मूला कि बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू n+2 where n is the number of unpaired electrons। यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप जब स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 6 बढ़ते रहते हैं। फिर जब आप जिंक से मैंगनीज तक आते हैं तो 0, फिर अगेन बढ़ते रहते हैं 1 2 3 4 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता जाएगा, फिर जिंक से क्रोमियम। यानी आप स्टार्ट से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें, जैसे ही बीच में आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? कोई कुछ रह तो नहीं गया? इज इट क्लियर? संजना क्या रह गया बेटा? ओके चले, तो अब आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे, एंड व्हाट दैट इज एलाय फॉर्मेशन। ठीक है, एलाय फॉर्मेशन। नंबर 4, एलाय फॉर्मेशन। पहली बात कि एलाय है क्या। अब देखिए, आपने घर में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे, ये एलाय होता है, स्टील एक एलाय है, ठीक है। उसके बाद आपने सोने के जेवरात देखेंगे, गोल्ड एक एलाय है, उसके साथ कॉपर मिक्स होता है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, कोई पुराने दौर के, अगर आपके पास एंटीक बुटीक कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, तो पीतल के बर्तन होते थे, तो बिराज के बर्तन होते थे। फिर आपने 5 रुपए वाला कॉइन देखा होगा, वो कॉपर और जिंक का बना होता है। तो काफी जो है आपके एलाइज आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रोंज हो गया, ब्रोंज का मेडल मिलता है। उसके बाद जो है आपका स्टील हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, घर वाले स्टील के बर्तन हो गए, ठीक है। फिर वो जो ड्रिलिंग करते हैं वो स्टील होता है, ठीक है, कार्बेंडो होता है। तो काफी सारी चीजें आप एलाय के फॉर्म में देखते हो। एलाय है क्या, डेफिनेशन है, एन एलाय इज अ mixture of one or two elements in which, जिनमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, कम से कम एक मेटल होना चाहिए। इन विच एट लीस्ट वन एलिमेंट शुड बी मेटल। ठीक है, कि ऐसा एलिमेंट्स का मिक्सचर जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो,
पर कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस यानी सिंगल फेस होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं और उसमें क्या होता है, कम से कम एक मेटल होना चाहिए, ठीक है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलाई कहते हैं, ठीक है। इस मिक्सचर को एलाई, ठीक है। तो इन एलाइज क्या होता है? द एलिमेंट्स, द डिफरेंट एलिमेंट्स आर फिजिकली कंबाइंड, कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एलाई में, ठीक है, फिजिकली कंबाइंड, कि ये इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। ये फिजिकली एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इनकी जो कोहेसिव फोर्स है वो एक ही टाइप की होती है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि एलाई बनते क्यों हैं, क्यों बनते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन। एलाइज आर फॉर्म्ड ड्यू टू similarities in atomic radii, कि एलाइज इस वजह से बनते हैं कि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट की जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका जो पहला टेबल था उसमें हमने क्या देखा था कि इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है सीरीज में। देख लेते हैं, ये देखें, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हमने देखा था, क्या देखा था हमने? पहले टेबल वा में ये देखें, पहला टेबल वा आ गया एटॉमिक रेडियाई 144, 132, 122, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 117, 117, 117, 116, 115, 117, तो ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो इनके क्रिस्टल लैटाइस में अगर हमने मैंगनीज को आयरन में ऐड करना है तो दोनों का देखें एटॉमिक रेडियस क्या है? सेम है। क्रोमियम को ऐड करना है, दोनों का एटॉमिक रेडियस क्या है? सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके क्रिस्टल लैटाइस में आयरन को हटा के उधर क्या फिट कर सकते हैं? मैंगनीज फिट कर सकते हैं, क्रोमियम, क्योंकि इनकी साइज एग्जैक्टली सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भाई एक तो इनका मास कम है क्रोमियम और मैंगनीज का, दूसरा ये जो है लेस जो है कोरोडेड है, इनको जंग कम लगता है, ठीक है। और ये इस आयरन को क्या करेंगे? स्टील के अंदर ये दोनों एलिमेंट क्रोमियम और मैंगनीज इसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एलाई क्यों बनते हैं? तो उसका रीजन आ गया हमारे पास कि एलाइज इस वजह से बनते हैं क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक रेडिया में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, ठीक है, एक जैसे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन है, सपोज करें कि ये आयरन का कोई हमने लेटाइस लिया है, हमने क्या किया कि भाई ये भी आयरन था, 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 ये भी आयरन, और इनका एटॉमिक रेडियस 117 पिकोमीटर सबका, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने ऐड किया किसको? हमने ऐड किया क्रोमियम और मैंगनीज को। अब इसका रेडियस भी 117 पिकोमीटर, इसका भी 117 पिकोमीटर। तो क्या हो सकता है कि यहां से हमने एक आयरन हटा दिया, यहां से हमने एक आयरन हटा दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका मैंगनीज और क्रोमियम आ जाएंगे। तो भाई आयरन, 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 सारे ही आयरन होंगे सवाए किसके? इधर आयरन, इधर आयरन, फिर इधर आयरन, इधर आयरन, इधर आयरन, इधर आयरन, एक जैसे हैं, ठीक है। दो एलिमेंट अलग अलग आ गए, यहाँ पे मांग सपोज करें कि क्रोमियम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? मैग्नीज। अब क्यों इसमें फिट हो गए? क्योंकि साइज में सिमिलरिटी एक जैसी है, ठीक है। तो इस वजह से एलाई बनते हैं क्योंकि साइज में सिमिलरिटी है, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है। इसके पास भी डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज और इसके पास भी डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ये हो गया एलिमेंट, ठीक है, और ये बन गया एलाई।
तो एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड नहीं होता एलाई, एलाई मिक्सचर होता है, ठीक है। कंपाउंड प्योर केमिकल रिएक्शन से बनता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, इनकी कंपोजिशन वेरी करेगी, ठीक है। चलिए भाई, अब एलाई की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी क्या बात होती है कि हम एलाई बनना नहीं पड़ते। एलाइज आर लाइट वेट, ठीक है, इनका वेट कम होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है, इनका जो वेट है वो कम होता है, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम एक जगह से दूसरी जगह इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोर शाइनी एज कंपेयर टू प्योर मेटल, कि अगर हम इसको प्योर मेटल से, यानी जो कि नहीं अकेला एलिमेंट है, उससे कंपेयर करेंगे तो इसकी जो चमक दमक है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो ब्रिटलनेस, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब इनको मोड़ोगे टूटेंगे नहीं। अब जितनी कम क्वालिटी का एलाई होगा, ठीक है, तो मोड़ने में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। उसके बाद कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, हम आप इंटर की फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, कि हम इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे भाई, आप बैंड गैप बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप डोपेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो, यानी जो एलिमेंट नया आएगा वो इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, ठीक है, पहले से बेहतर। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कि जंग लगने से, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी कि एलाई को। अब देखें, घर में जो स्टील के बर्तन पड़े हैं, सालों के साल में मम्मी पता नहीं कब जहेज में लाई थी, अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, उनको जंग नहीं लगता। घर में हमने जो लोहे का दरवाजा लगाया था, वो तो 7 8 9 10 साल में क्या होता है, उसको कलर पेंट करके फिर भी जो है वो 4 5 6 साल बाद डिपेंड करता है कि उसकी जो है क्वालिटी कैसी थी, उसको जंग लग जाता है, वो खत्म हो जाता है। पर घर में स्टील के बर्तन वो मम्मी लाई थी, दादी जहेज में लाई थी, वो अभी तक पड़े हुए हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टील को जंग नहीं लगता, लाइट वेट हैं, वेट कम होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उनमें शाइन ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है। आप अज्यूम करें कि आपके पास लोहे का बर्तन है, आपके पास जो है स्टील का बर्तन है, ठीक है, लोहे के बर्तन में जंग लगे हुए बर्तन में खाना पसंद करोगे? नहीं। स्टील के बर्तन में हम धो धो के, ठीक है, खाते हैं। उसके बाद अगर मुंह देखना है तो ऐसे प्लेट को पकड़ते हैं तो मुंह भी दिखाई देता है, ठीक है, फिर सुरमा डालना है तो डाल लेते हैं, यानी आईना हो ना हो स्टील का बर्तन काम दे देता है, मतलब एक्सटेंडेड शाइन होती है, ठीक है बेटा। एंटी कोरोजन नहीं, लेस कोरोजन होती है, एंटी कोरोजन कोई नहीं होता। तो भाई और क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जरा बुक को देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स। तो प्रॉपर्टीज एलो एग्जिबिट ग्रेटर रिजिडिटी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लाइट वेट, शाइन कंपेयर टू प्योर मेटल्स, मोर ओवर दिस पोजेस इनहांस रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जंग नहीं लगता इनको। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या है भाई, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होगा, आयरन क्रोमियम और निकेल होगा, आयरन क्रोमियम और निकेल। तो आयरन क्रोमियम निकेल आप 3D सीरीज में देखें, इनका सीरीज कंपेरेबल एक जैसा है, तो इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एलॉय बना सकते हैं। कहाँ यूज होता है, बर्तन बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, कटलरी यानी घर में जो आर्टिकल्स यूज होते हैं स्टील के। उसके बाद ड्यूरालुमिन, इसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो घर के बर्तन बनाने में और एरोप्लेन बॉडीज बनाने में। अब देखें, अगर हम आयरन का अज्यूम करें कि एरोप्लेन बनाएं, उसका वेट इतना ज्यादा होगा कि जहाज उड़ नहीं पाएगा,
तो हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली लाइट वेट होता है, ठीक है। एक तो बॉडी की जो जंग लगने की जो सलाहियत है वो प्रोटेक्ट हो गई, उसको जंग नहीं लगेगा एरोप्लेन बॉडी को, जैसे हमारी गाड़ियों को देखें, जैसे कार वगैरह तो उसको जंग लग जाता है, ठीक है। दूसरा, वो लाइट वेट होगा, इजिली फ्लो करेगा, उड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एलॉय फॉर्मेशन की वजह से होती हैं। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का बना होता है। प्लम्बिंग एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स पुराने दौर में, अभी तो ये महंगा है, कॉपर वाले पार्ट्स जो हैं ऑटोमोबाइल में नहीं डलते। ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन मेकिंग मेडल्स, स्टेट्यूज, कॉइन्स। अब देखें, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रास होता है। तो ब्रॉन्ज होता है या ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो है वो मेडल्स और कुछ मुजस्मे बनाने के काम आता है, ठीक है बेटा। तो इसी को टाइम हो गया है, अच्छा चलें, तो इसी को इधर ही वाइंड अप करते हैं और आप टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि क्या करना है। इसको मैं सेव कर लूं एक बार। तो टेस्ट का सिलेबस यही है बेटा। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ टेस्ट? एक मतलब फिर टेस्ट जो है कल कल ऑफ है, नो क्लासेस टुमारो। टेस्ट सिलेबस जो है पीएमडीसी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एडिशन में क्या, प्लस केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है बेटा। और चैप्टर 2 टिल टुडे, आज तक जो किया है हमने, ठीक है, आज तक जो किया है वो, ठीक है। चलिए मैं इसका भी इमेज निकाल लेता हूं ताकि आपको आ जाए सिलेबस भी, ठीक है बेटा। फोटोज भी मैं मोकलता हूं और लेक्चर को भी देखता हूं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना आप खेद सकते हो। Do you have any question? Photos, taste की yes, on test more syllabus we will inform you in the group. By Sunday you will go through the trial test, then you will